मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। अग्निपथ योजना को लेकर अगले सप्ताह होगी सुनवाई। अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया जारी। केंद्र सरकार की ओर से सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम पर बवाल के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई अगले सप्ताह से शुरू करेगा। अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में आगजनी बवाल देखने को मिला था। योजना के खिलाफ आक्रोशित युवकों ने कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकारों की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि अग्निपथ योजना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई छात्रों के भविष्य दांव पर है। विशेष रूप से वायुसेना के लिए तैयारी कर रहे युवाओं की 2 साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे छात्रों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर 4 साल में सिमट जाएगा। इस याचिका में आगे कहा गया है कि साल 2017 में 70,000 से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र राजी किया जाएगा, लेकिन अब इस योजना के लाए जाने के बाद से इनका करियर दांव पर है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई के लिए राजी हो गई। बेंच की ओर से कहा गया कि याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी याचिका दाखिल कर मांग की गई कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रही हिंसा की SIT जांच कराई जाए और स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अग्निपथ योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन की गुहार भी लगाई थी। तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। थल सेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई, वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून, जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई है। इस भर्ती में 17 साल से 21 साल तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। अग्निपथ योजना 4 सालों के लिए होगी और इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25% कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।